friends, let's discuss a very important reaction of alkyl halides. So alkyl halides are compounds of halogens which are formed by replacing one or more hydrogens from alkanes by halogens. The general formula of alkyl halides is Rx. Rx. R is alkyl group. R is equal to alkyl group. And X is equal to your fluorine, chlorine, bromine and iodine. The primary alkyl halides are, पहले क्या है, ये सबसे अलग कंपाउंड है क्लोरोमीथेन, जो प्राइमरी में क्या आएगा CH3 CH2 Br, क्योंकि इसमें जो ये आपका Br है हेलोजन है, ये प्राइमरी कार्बन से बॉन्ड बना रहा है और प्राइमरी कार्बन वो होता है जो आगे एक कार्बन से बॉन्ड बनाता है। ओके, इसमें हम और भी एग्जांपल दे सकते हैं प्लीज। CH3 CH2 CH2I, ये क्या है, वन आइड ऑफ प्रोपेन। ये सारे क्या हैं, these are the primary alkyl halides. Then we have the secondary alkyl halides. Secondary, ये देख लीजिए प्लीज, इसमें ये आपका ये I लगा दीजिए, यहाँ पर ये H है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपका I है, जो आयोडाइड ग्रुप है, ये आयोडीन एटम लगा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन पर लगा हुआ है क्योंकि ये जो कार्बन है आगे दो कार्बन से बॉन्डेड है, उसे बोलेंगे। हम और भी इसमें एग्जांपल ले सकते हैं सेकेंडरी में, जिसमें मर्जी ले लीजिए। देन वी हैव द टर्सरी। टर्सरी में हमारे पास क्या होगा, जो आपका हेलोजन है वो टर्सरी कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। ओके प्लीज, टर्सरी कार्बन से बॉन्ड बनाएगा। अभी हमने तीन तरह के यहाँ पर एल्काइल हैलाइड्स लिख दिए हैं। ओके, दिस इज प्राइमरी। प्राइमरी अलग से एग्जांपल है प्लीज, ये हमारे पास क्या क्लोरोमीथेन में आता है, ये सेकेंडरी एग्जांपल है और ये टर्सरी एग्जांपल है। तो इन कंपाउंड्स की, एल्काइल हैलाइड्स की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन, सबसे कॉमन रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने यहाँ पर इसका लिखा है, ये लीजिए हेडिंग यही है, न्यूक्लियोफिलिक। ओके प्लीज, रिएक्शंस ऑफ alkyl halides in which this halogen is replaced by this nucleophile। nucleophile में जो सबसे कॉमन न्यूक्लियोफाइल हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है OH नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल जो है, और ये कार्बन पॉजिटिव, ऐसा कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां पर ये अटैक करेगा, न्यूक्लियस पर अटैक करता है। न्यूक्लियस मींस सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो रिएक्शंस हैं, इनकी जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब इनकी रिएक्शंस करते हैं कि मान लिया एक्वस NaOH से किसी भी कंपाउंड की रिएक्शन करें इनमें से ना, ठीक है, तो ये रिएक्शंस क्या है, दो मैकेनिज्म्स के थ्रू होती है, या इनकी जो रिएक्ट होने की प्रक्रिया है वो दो तरह से, दो रास्तों से होकर जाती है। तो किसी भी रिएक्शन का जो रास्ता है, किसी की भी रिएक्शन की जो स्टेप वाइज स्टडी है, उसे क्या बोलते हैं हम, मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म भाई, द स्टेप वाइज स्टडी, स्टेप वाइज स्टडी टू नो द पाथ ऑफ रिएक्शन, टू नो द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन कैसे कैसे हुई, रिएक्टेंट्स किस तरह से, किस किस स्टेप से गुजर के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सारे स्टेप्स को जानना रिएक्शन की मैकेनिज्म कहलाता है। तो इसमें खास बात क्या है इसमें, यहाँ पर जो कार्बन हेलोजन बॉन्ड है, कोई भी हो जाए लीजिए है, ये हम ले लेंगे यहाँ पर जनरल, ठीक है, H और ये हेलोजन है। तो दिस कार्बन हेलोजन सिग्मा बॉन्ड इज वेरी पोलर बॉन्ड। यहाँ पर हेलोजन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है कार्बन से बहुत ज्यादा है, और ये बॉन्ड पेयर यहाँ पर हेलोजन के नजदीक है, इसलिए हेलोजन के ऊपर क्या आएगा, थोड़ा नेगेटिव चार्ज आएगा और कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर लिख देंगे देखिए प्लीज, यहाँ पर ऐसे, और ये हो जाएगा स्लाइड नेगेटिव। सो कार्बन हेलोजन
बॉन्ड इज पोलर बॉन्ड, और यहाँ पर जो ये कार्बन है जिससे लगा हुआ है, इट बिकम्स ए सेंटर ऑफ न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज अटैक कर देगी, राइट। तो सबसे पहले क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो मैकेनिज्म है, ये पहले हम लेंगे सबसे पहले आपके जो ये टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स है, ये लेंगे प्लीज। यहाँ पर हम इसी एग्जांपल लेते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड्स हमारे पास जो कंपाउंड है, तो क्या है देखिए प्लीज, यहाँ पर जो यहाँ से लेंगे 1 2 3, तो सेकंड जो हमारे पास कार्बन है उस पे ये ब्रोमो लगा हुआ, और ये कार्बन क्या है, टर्सरी कार्बन है, ये टर्सरी कार्बन है। देखते हैं ये कैसे रिएक्ट करता है या कौन सी मैकेनिज्म ये रिएक्शन फॉलो करेगी। तो रिएक्शन देखिए प्लीज, हम देखते हैं कहां पर है, टर्सरी एल्काइलाइड्स एंड द न्यूक्लियोफाइल। तो आपका ये न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव प्लस, लेट्स सी इज R एंड X, ये हमारे पास है। देखिए प्लीज, R का मतलब क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो इधर से क्या है, ये बहुत जो तीनों एल्काइल ग्रुप हैं इस कार्बन को इसकी रीच से दूर रखते हैं, या फिर ये स्टीरिक फैक्टर काम करता है कि OH नेगेटिव इस साइड से इनको अप्रोच नहीं कर सकता, राइट। उधर से क्या है, ये नेगेटिव है, हम जानते हैं कि स्लाइड पॉजिटिव है, ये स्लाइड नेगेटिव है, तो इस साइड से भी X साइड से भी OH इस मॉलिक्यूल को अप्रोच नहीं कर सकता। नंबर 1 बात। जो दूसरी बात इसमें आती है, जो मैंने पहली बात की, दूसरी बात क्या है भाई, प्रैक्टिकली पाया गया है इसमें कि यहाँ जो ये जो रिएक्शन है, ओके प्लीज, इट इज यूनिमॉलिक्यूलर है प्लीज, यूनिमॉलिक्यूलर, और इसका जो ऑर्डर है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर। The rate of this reaction, let's say this rate of this reaction is proportional to concentration of alkyl halide, और ये क्या है, यहां पर क्या लीजिए, SN1 रिएक्शन है, इसको बोलते हैं SN1। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द SN1 रिएक्शन। SN1 से क्या मतलब है, जैसे देखिए दिस न्यूक्लियोफिलिक replacement reaction या nucleophilic substitution reaction which is of first order, which is unimolecular। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, the rate mainly depends on concentration of alkyl halide। The concentration of the nucleophile has no effect on the rate of this reaction, reaction of the aqueous NaOH with tertiary alkyl halides। The reaction is SN1। तो SN1 में क्या होगा देखिए प्लीज, तो इसमें हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगी। रिएक्शन क्या है, ये 2 स्टेप्स में होती है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, ये देख लीजिए, पहले स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1। तो स्टेप 1, ओके प्लीज, क्या बोले सर, हम क्या बोले सर भाई, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर। तो स्टेप 1 में आपका ये जो एल्काइल हैलाइड्स है, ये क्या बना देगा इसमें, वेरी स्लो स्टेप एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, एंड दिस व्हाट वी गेट X अपने आप ही क्या ये टूट जाएगा यहाँ से, एंड वी गेट दिस। So this is carbonium ion, and this carbonium is highly stable because the inductive effect of these 3 alkyl groups, the positive charge is dispersed over the whole species and the species becomes highly stable, Okay please, now OH negative ion or this nucleophile can attack this species from this side or from this side। अब देखिए प्लीज, अगर इस साइड से आ रहा है, इधर से आ रहा है, राइट से आ रहा है, तो जो OH है वो X की जगह पर रखता है, और मॉलिक्यूल में कार्बन के चारों ओर जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है। द पोजीशन डज नॉट चेंज एंड वी से द मॉलिक्यूल रिटेन्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन यदि हमारे पास OH इधर से आएगा, देखिए हम क्या करें, पहले लेट्स से OH इधर से आ रहा है,
तो अब OH क्या है, यहां लगेगा आके R R R, ठीक है। अगर हमारे पास OH इधर से आ रहा है इसको, so in this alkyl group the nucleophile can approach the central positive carbon from either side and we get two types of, you can say, products. एक वो प्रोडक्ट्स होंगे जिनमें क्या है, ये देखिए ब्लिस, यहां से ये पूरे मॉलिक्यूल में जो आपका अल्काइल हाइड्रोजन है वो कहां लगा हुआ है, इस कार्बन से एक तरह से यहां से देखेंगे तो ये कहां पर है, राइट में है। लेकिन यहाँ पर किसी OH कहां पर लगे, लेफ्ट में लगे। और कहते हैं कि मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कार्बन के इर्द गिर्द जो ग्रुप्स हैं उनका जो पोजीशन है वो बदल गया, पोजीशन क्या बदल गया है। और इस तरह की जो प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, यहाँ पर ये इसमें क्या है, द कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड, कॉन्फ़िगरेशन इज चेंज्ड। लेकिन अगर ये OH इधर से ही आ रहा है फिर क्या बनेगा हमारे पास, देन वी गेट दिस प्रोडक्ट, we get this product and what do we say, the configuration is retained, कि पहले भी यहाँ पर मॉलिक्यूल में जहाँ X है वहीं पर OH लग रहा है, और जो तीनों हमारे पास R ग्रुप हैं या जो भी हमारे पास ये लगे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप्स, इनकी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। एंड से द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिटेन्ड। यहाँ पर क्या हमारे पास क्या है, ये क्या हो गया, यहाँ पर इन्वर्ट हो गया, इसमें रिटेन हो गया यहाँ पर, द कॉन्फ़िगरेशन इज इन्वर्टेड। और इस तरह की इसको क्या बोलते हैं, वाल्डन इन्वर्सल। क्या बोलेगा भाई, वाल्डन इन्वर्सल। हियर द कॉन्फ़िगरेशन इज रिटेन, क्योंकि हमारा जो X यहाँ पर है ये राइट में ही है, इस कार्बन के। अब हमने क्या लिखा, हमने तो ये मॉलिक्यूल है, ये टर्शियरी है। अब प्राइमरी जो हमारे पास मान लिया आपकी अल्काइल हाइड्रोजन, वहां पर मैकेनिज्म किस तरह की है, मैकेनिज्म किस तरह की है। हमने सेकंड स्टेप में क्या देखा था कि OH यहाँ पर अटैक कर रहा है, तो वहां पर है मैकेनिज्म SN2 मैकेनिज्म है भाई, SN2। तो रिएक्शन ऑफ CH3X एंड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। प्लीज लेट्स से वी टेक, आप कुछ भी ले सकते हैं, ये ले लीजिए, कोई भी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लीजिए। मान हम ये लेते हैं क्लोरोमीथेन, ओके प्लीज, क्लोरोमीथेन, ये आपका Cl है। अब ये क्या है, वही स्लाइड पॉजिटिव, स्लाइड नेगेटिव, स्लाइड पॉजिटिव। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्लोरीन कार्बन से, तो ये बॉन्ड पे क्लोरीन नजदीक जाएगा और ये नेगेटिव बन जाएगा स्लाइड, और ये पॉजिटिव बन जाएगा। अब हमारे पास OH है, OH, ठीक, OH नेगेटिव जो अटैक करेगा यहाँ से आकर, ठीक है, OH नेगेटिव ऐसे दिखा दीजिए, प्लस ये यहाँ पर आकर अटैक कर रहा है इस कार्बन के ऊपर, राइट, OH नेगेटिव जो कि न्यूक्लियोफाइल है। अब इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू योर अल्काइल हाइड, अल्काइल हाइड की जो कंसंट्रेशन है उसकी अमाउंट है, और साथ में OH नेगेटिव क्या बन गया है, रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। रेट दोनों जो तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों जो रिएक्टेंट्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। रिएक्शन ऑफ सेकंड ऑर्डर एज वेल एज इट इज बाइमॉलिक्यूलर, इट इज बाइमॉलिक्यूलर। यहाँ पर क्या था, रिएक्शन वाज यूनिमॉलिक्यूलर, SNO1 का मतलब यही है, यूनिमॉलिक्यूलर। तो यहाँ पर क्या है, ये है SN2 है इसकी, SN2 न्यूक्लियोफिलिक योर रिप्लेसमेंट सेकंड ऑर्डर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। क्योंकि ये इसमें रेट क्या है, दोनों रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है। द ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर 1 + 1 2, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज 2। इट इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए, ये जो, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है इस साइड में ना, हमारा जो आपका OH नेगेटिव है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस साइड से आराम से क्या होगा, इसको अटैक कर देगा, यहाँ पर अटैक कर देगा, और क्या बन जाता है, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाता है व्हिच इज हाईली अनस्टेबल। क्या बनेगा, वी गेट ए रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। रिएक्शन इंटरमीडिएट इन व्हिच कार्बन इज बॉन्डेड टू 5 स्पीशीज, ये लिख लीजिए प्लीज, 5 स्पीशीज। यहां से हम आएंगे कि यहां से देखिए प्लीज, ये जो
और कार्बन के बीच में क्या है, वीक बॉन्ड बन जाएगा और ये जो कार्बन Cl बॉन्ड है ये वीक हो जाता है. So as this nucleophile approaches this carbon positive, a weak linkage is established between this carbon and OH negative, and this carbon chlorine bond weakens, ये कमजोर पड़ जाता है और बीच में क्या बहुत कम टाइम के लिए इसमें क्या मिल जाता है, इससे एक स्पीशीज मिल जाती है. ऐसे करके प्लीज लीजिए, राइट. और आपको ये H है, हम इसको सिंपल दिखा देंगे. H इधर आ रहा है आपका ये, राइट, इधर H आ रहा है और ये H है यहाँ पर, और भी ये Cl बाहर जा रहा है, राइट, Cl बाहर जा रहा है. अब इसके ऊपर क्या है, ये देखिए हम कह रहे हैं यहाँ पर ये आपका पूरा नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर प्लीज, ठीक है. ये नेगेटिव चार्ज है, ये स्लाइड पॉजिटिव है और ये स्लाइड नेगेटिव है, स्लाइड नेगेटिव है. तो जैसे ही हमारे पास ये देखिए, अब ये क्या है, इट इज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट व्हिच इज हाईली अनस्टेबल एंड हैज वेरी हाई एनर्जी. इसको क्या हम ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं. रिएक्शन के दौरान बीच में ये स्पीशीज बन जाती है. इसमें क्या है देखिए 1 2 3 4 5 ये 5 बॉन्ड एक तरह से कार्बन जो बना रहे हैं, और ये चीज क्या है कभी स्टेबल नहीं हो सकती. और एकदम से क्या होगा फिर देखिए प्लीज, जब टूटेगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये HONC, राइट, H and H, एक H नीचे ले यहाँ पर, ठीक है, इसे नीचे है, ठीक है. जैसे ये Cl बाहर चले गया, H जाएगा ऊपर एंड वी गेट दिस. अब इसमें देखिए प्लीज क्या हुआ फिर, इसमें जो मॉलिक्यूल है हमारा, यहाँ से देखो इधर यहाँ पर जैसा कि इसमें Cl यहाँ पर राइट में और ये OH यहाँ पर क्या लेफ्ट में आ गया. मॉलिक्यूल का जो कॉन्फ़िगरेशन एकदम से उल्टा हो जाता है, इन्वर्ट हो जाता है, और जो क्या बोलते हैं हम वाल्डेन, ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने बताया था ये, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है. इस तरह से वाल्डेन इन्वर्सन, मॉलिक्यूल का कॉन्फ़िगरेशन एकदम से उलट गया प्लीज. जो छतरी क्या है ऐसे उलट जाती है खुल के, ऐसे बोलते हैं इसको ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, कि जो आपका सेंट्रल कार्बन है यहाँ पर देख लीजिए, इसके चारों एटम्स का या ग्रुप्स का जो अरेंजमेंट है, कि किस तरह से ये कार्बन के चारों जो दूसरे एटम्स या ग्रुप्स हैं वो कैसे लगे हुए हैं, इस अरेंजमेंट को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल. और इस रिएक्शन में जो हम कह रहे हैं यहाँ पर, जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एकदम से उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है. और इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के बदलने को हम बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्सन, वाल्डेन इन्वर्सन. अब हमने दो को डिस्कस कर लिया. अब तीसरा हमारे पास क्या है, सेकेंडरी एल्कीन्स. जो सेकेंडरी आपके हेलो एल्कीन्स है वो ये दोनों मैकेनिज्म के थ्रू रिएक्ट कर सकते हैं, SN1 as well as SN2. It depends on, let's say, nature of the secondary alkyl halide as well as the solvents taken. देखिए जो सेकेंडरी अल्काइल हाइड है वो खुद कैसा है, और वहां पर जो सॉल्वेंट हमने लिया है, क्योंकि रिएक्शंस को करने के लिए कई बार क्या हम सॉल्वेंट यूज करते हैं, कि सॉल्वेंट की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है. तो इस तरह से हमारे पास के जो अल्काइल हाइड्स है वो दो तरह के मैकेनिज्म शो करते हैं, SN1 एंड SN2. तो इसमें थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं हम. देखो SN1 एंड SN2 का, SN1 एंड SN2 देखिए, ये तो वेरी सिंपल स्टेप है. देख लीजिए इसमें क्या है, ये देखो लिखा है यहाँ पे, ये यूनिमोलिकुलर है फर्स्ट ऑर्डर है, ये बाइमोलिकुलर है सेकंड ऑर्डर, सिंपल बात. अब जब ये यूनिमोलिकुलर है, इसमें क्या बनेगा यूनिमोलिकुलर में कि एक ही, कि इसमें क्या बनता है यूनिमोलिकुलर में SN1 में रिएक्शन रेट क्या है, सिर्फ अल्काइल हैलाइड के अमाउंट पर डिपेंड करता है. बीच में क्या है कार्बोकैटायन बनता है, ओके, जो कि काफी स्टेबल होता है. और इसमें जो रेट है दोनों स्पीशीज की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है. उसमें बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कि हाईली अनस्टेबल है, जिसमें कार्बन 5 बॉन्ड बनाता है. ये कुछ इन दोनों का कंपैरिजन है, SN1 एंड SN2 मैकेनिज्म, व्हिच इज शोन बाय रिएक्शंस ऑफ alkyl halides with nucleophiles or with aqueous sodium hydroxide. So this reaction is highly important as far as chemistry exams are concerned. Okay, please, thanks, namaskar.